हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोगनविलिया प्लांट की केयर के बारे में। अगर विंटर के सीजन के कारण आपका ये पौधा ख़राब हो चुका है तो मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स, कुछ फर्टिलाइज़र्स भी डालने हैं जिसके कारण आपके पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इसके साथ ही और भी कई ऐसे काम देखेंगे जो इस सीजन आप कर लेंगे तो आपके प्लांट 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बोगनविलिया को कागज़ के फूल भी बोलते हैं। ये तो हमेशा ही फ्लावरिंग करता है, मतलब साल के 12 महीना ये फ्लावरिंग करता रहता है। थोड़ी सी इसमें रेस्ट पीरियड आप बोल सकते हैं या फिर डोरमेंसी आप बोल सकते हैं, विंटर में हो जाती है। कई बार ये पौधा खुद ब खुद रिवाइव कर जाता है और कई बार ये पौधा कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो जाता है। उस वक्त आपको इसे नींद से जगाना है और बताना है कि अब वक्त आ चुका है, अच्छे से फलो फूलो। तो अगर आपके पौधे में ये सिचुएशन आ गई है कि वो नींद से नहीं जाग रहा तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे फिर वो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन देखा गया है कि अगर आपने पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया स्प्रिंग सीजन में, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है फरवरी का महीना, फरवरी से लेकर मार्च तक स्प्रिंग सीजन है। इसमें कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो परमानेंट होते हैं, और बाकी विंटर के जो सीजनल प्लांट है वो फिर बाय बाय करने का वक्त उनका आ गया है। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि बोगनविलिया के प्लांट में हम फिर से भर भर के फ्लावरिंग कैसे लें। जैसे कि मेरे पौधे में आप देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप ऐसे फ्लावरिंग या इससे ज़्यादा फ्लावरिंग किस तरीके से ले सकते हैं। अभी आपको बोगनविलिया के ऊपर ज़्यादा नहीं 3 से 4 काम ही करने हैं और आने वाले समय में भर भर के फूल खिलेंगे सालों भर। तो वो कौन कौन से काम हैं चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तब जा कर के आप अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे। बिना किसी कन्फ्यूज़न के पौधे के ऊपर काम करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि मामला पौधे का है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं अपने सूखते, झड़ते, मुरझाते पौधे को किस प्रकार फिर से हरा भरा करना है, एक नया जीवन दान देना है। तो चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं कि तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। अभी आपने देखा जो पौधे फूलों से भरे हुए थे, अभी आप देखिए ये सारे पौधे की हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग से पहले इसमें पतले पतले लंबे लंबे ब्रांचेस थे जिसमें ना पत्तियां थी और ना फूल थे, क्योंकि सभी डोरमेंसी में झड़ चुके थे, ब्रांचेस बची थी। तो ऐसे ब्रांचेस को आपको नहीं रखना है। जितने भी प्लांट में ऐसे ब्रांचेस हैं उनको आप कट कर दें। इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। इस समय अगर किसी भी प्लांट की, बोगनविलिया के प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, कर लीजिए, बेस्ट टाइम है। रिपोर्टिंग करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखिए मात्र 1 सप्ताह ही हुए हैं और इसमें दोबारा से फूल खिलने लगे हैं। जिन गमलों में बिल्कुल भी फूल वगैरह नहीं थे, नए पत्ते नहीं आ रहे थे, हार्ड प्रूनिंग के बाद इसमें फूल आने लगे हैं, पत्तियाँ भी आने लगी है। तो सेमी हार्ड प्रूनिंग या ट्रिमिंग नहीं करनी है, सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस को छोड़ के सभी पतली ब्रांचेस को कट कर देना है। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो, अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर से पौधा खुद ब खुद रिवाइव करता है, खुद ब खुद नींद से जाग जाता है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे स्टेप की। आपने जो भी हार्ड प्रूनिंग करके ब्रांचेस निकाले हैं उनका आप क्या करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कांटे भरे होते हैं तो और डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, तो कंपोस्ट बिन में इसे नहीं डालना है। मैं नहीं डालती हूँ, इसकी मैं कटिंग लगा लेती हूँ और कुछ बांट देती हूँ। तो जो कटिंग है काफ़ी आसानी से चल जाती है। कटिंग लगाने का तरीका 100% सैंड लीजिए या 100% सॉइल लीजिए, उसको किसी भी डब्बे में रखिए और डब्बे में ड्रेनेज होल होना चाहिए, पानी डालिए और कटिंग को लगा दीजिए। शेडी एरिया में रखिए और
मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखने की कोशिश कीजिए, ड्राई ना होने पाए। कुछ ही दिनों में नई नई पत्तियाँ आने लगेगी, लेकिन अभी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट कब करना है? 2 से 3 महीने के बाद। मतलब कि अगर आपने फरवरी में लगाया तो अप्रैल या फिर मई में आप उसे रिपोर्ट करेंगे, जब जड़ें अच्छे से डेवलप कर जाएगी। इस पौधे को मैंने 2 महीने पहले लगाया था और अब फरवरी के महीने में रिपोर्ट कर लिया है। मतलब फरवरी के महीने में कटिंग भी लगानी है और जो कटिंग हमने लगा ली है 2 महीने पहले उसको रिपोर्ट भी करना है। तो फरवरी का महीना काफ़ी बिजी होता है हम जैसे गार्डनर के लिए, आपके लिए। तो इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाइए। प्रूनिंग के बाद कटिंग आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपको मिट्टी की सफाई कर लेनी है। सफाई का मतलब मिट्टी में जितने भी वीड्स वगैरह हैं, घास है, अनवांटेड प्लांट्स हैं या फिर सूखे पत्ते वगैरह जो गिरते हैं, उनको आपको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट जितना लगेगा उतना ही ज़्यादा मिट्टी आपका उर्वरक बनेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें मिट्टी के ऊपर रहेंगी, सनलाइट से उनका कांटेक्ट कम होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती जाएगी। इसीलिए मिट्टी को क्लीन ज़रूर करिए। दूसरा ध्यान देना है आपको, जब आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे प्लांट की तो पत्तियां कम हो जाएंगी। तो उस समय आपको पानी ध्यान से देना है। बहुत ज़्यादा पानी जैसे आप पहले देते थे उस तरीके से नहीं देना है। हल्का सा पानी देना है जिससे मिट्टी आपकी मॉइस्ट हो जाए। अगले दिन देखिए कि अगर मिट्टी सूखी है तो ही दीजिए, मिट्टी में नमी है तो पानी मत दीजिए। क्योंकि पत्ते नहीं हैं तो फोटोसिंथेसिस का काम कम होगा, पानी की आवश्यकता कम होगी। आप पानी फिर भी भर करके डालेंगे, जड़ें गल सकती है। तो जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से पानी देंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। तो आज मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी, एक लिक्विड और एक पाउडर फॉर्म में, और दोनों आपको डालने हैं। लेकिन किस प्रकार डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल रेगुलर देखते जाइए। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है परमीला जी उड़ीसा से, अमायरा जी मेरठ से, मायरा जी, जीव जी शाहजहां उत्तर प्रदेश से, रशीद साहब यूपी उन्नाव से, फारजा जी मुंबई से, मिधक बानो जी, संजीवनी जाधव जी, इफ़त जहां, तबस्सुम शेख पुणे से, राजेंद्र कौर जी चंडीगढ़ से। तो इस तरीके से दोस्तों आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जिसका देना है आपको जवाब, इसी वीडियो से रिलेटेड सवाल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सवाल के जवाब सही होंगे। अगर आपके जवाब सही हुए तो अगली वीडियो जो आएगी परसों शाम ठीक 5:30 बजे, उसमें आपके नाम हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अगर आपको जानना है कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं, नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी और पहले मिलेगी। तो इसमें आपको 2 फर्टिलाइज़र्स डालने हैं, जिसमें से सबसे पहला फर्टिलाइज़र है चावल का पानी। मतलब कि जब आप चावल बनाते हैं उस पानी को आप फेंक देते हैं, तो उस पानी को आप रख लीजिए। और जैसे यहाँ पर आप देखिए आधा लीटर चावल का पानी है, तो उसमें आप 5 लीटर पानी मिलाइए और अपने सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा करके दे दें। उसके बाद जब मिट्टी सूख जाएगी, पहले आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल लेना है। इस तरीके से आपको मिट्टी मॉइस्ट नज़र आएगी दूसरे दिन। उस वक्त आपको एक और फर्टिलाइज़र देना है जो पाउडर फॉर्म में होगा। इस बीच आपको पानी नहीं देना है। तो ये फर्टिलाइज़र का नाम है नीम खली। नीम खली आपको ज़रूर देना है, क्योंकि कई बार विंटर के कारण या पानी ज़्यादा दे देने के कारण हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो सिर्फ प्रूनिंग करने से काम नहीं बनेगा, रूट्स को रिपेयर करने के लिए नीम खली से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। तो आप नीम खली है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप खाद की दुकान से ले लें। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास नीम खली का कोई ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सुनिए। आपके घर में दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक ज़रूर होगी, उसको आप ग्राइंड कर लें। और जैसे कि ये हमारा 14 इंच का पॉट है तो इसमें आधा छोटा चम्मच आप दे दें। इससे भी रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं और जो भी डैमेज रूट्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए अगर आपको अपने पौधे में आने वाले समय में भर भर के फूल लेने हैं तो। दोस्तों वक्त है सवाल पूछने का, लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं दे दूं। अगर आपके बोगनविलिया की कोई भी कटिंग तैयार हो गई है, आप अब उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो रिपोर्टिंग की वीडियो है, अलग से डिटेल में बताई गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा।
तो आज के वीडियो का मेरा सवाल है कि कितनी कटिंग मैंने लगाई हुई आपको दिखाई और कितने पौधे रिपोर्ट किए हुए दिखाए। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तब भी, नहीं लगी है तब भी बताइएगा, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसको मैं सुधार कर सकूं अपने आने वाले वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।